गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे लोग पुनः पहुँच चुके हैं हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछ लेता है, सिरका किसे कहते हैं, इसके निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन पूछिए या नीचे वाला, है ना, हमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताना है। उपकरण का चित्र, विधि का वर्णन और अभिक्रिया का समीकरण, है ना। ऊपर भले ही नहीं पूछा है कि उपकरण का चित्र, विधि का वर्णन, अभिक्रिया का समीकरण, तब भी हमें प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसे मान लेते पूछ लेता है, अधिकतर यही पूछता है कि एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम ज्ञात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का। इसका तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधी सी बात है। चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ, है ना। थोड़ा सा ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन है ना समझ में आना चाहिए कि हमने क्या बना रखा है। ये हम होता है हमारा क्या, सिरका निकास, सिरका के निकास द्वार क्या होता है, ये होता है हमारा सिरका का निकास द्वार, है ना। ये प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया, जो कि बंद जो कि नहीं है ना। ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है। इस सिरका क्या है, भरने के लिए यहाँ से क्या गिर रहा है ना। ये होता है हमारा आभासी तल, क्या होता है, ये होता है हमारा आभासी तल। और ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे ऑक्सीजन प्रवेश द्वार, क्या होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन प्रवेश द्वार। और इनके बीच में ये क्या भरा होता है, लकड़ी का बुरादा है। इनके बीच क्या है, लकड़ी का बुरादा, ये लकड़ी क्या बुरादा है, ये क्या लकड़ी का बुरादा है। यहाँ से क्या डालते हैं, 10 से 12%, इसे माइक्रोडर्मा जीवाणु छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, माइक्रोडर्मा जीवाणु इसी में छोड़ देते हैं। और यहाँ से 10 से 12%, 10 से 12% डालते हैं एथिल एल्कोहल, क्या डालते हैं, एथिल एल्कोहल। और ये आभासी तल है, और ये हमारा ऊपरी है, ये क्या है, ये हमारा ऊपरी तल है। ये जो आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये 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 क्या रास्ता है, ये क्या है रास्ता है यहाँ से एथिल अल्कोहल को नीचे गिरने के लिए, है ना। और ये क्या है, लकड़ी का छिलका ही है, क्या है, लकड़ी का बुरादा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा, है ना। और इसके बीच में ये जो डेड 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 ये आपको करम, ये क्या है, माइक्रोडर्मा एसिटी वालू, क्या है, माइक्रो माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु। और ये जो निकल के आता है, ये होता है हमारा क्या, सिरका। क्या होता है हमारा, ये होता है सिरका। ये ऊपरी तल हो गया, ये आभासी तल हो गया। और इसे बोलते हैं लकड़ी का डैक। क्या बोलते हैं, लकड़ी का डैक, डैंक, है ना। डैक या डैंक वही है ना। चलिए, ये होता है हमारा शीघ्र सिरका निर्माण की विधि का भट्ठी होता है। क्या होता है, ये एक होता है हमारा भट्ठी, क्या होता है, भट्टी होता है। और हमने इसे प्रॉपर तरीके से बना दिया है।
चलिए अब इसका क्या था वर्णन करते हैं थोड़ा सा। अब कैसे हमें प्राप्त होता है ना। अभी तक तो हमारा क्या था, उपकरण का चित्र। अब बात करते हैं विधि का वर्णन। क्या करेंगे, अब विधि का वर्णन करेंगे कि इसमें कैसे कैसे विधि होती है, कैसे प्रोसेस से हमें सिरका प्राप्त होता है। क्या सिरका या एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है ना। सिरका को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं ना, घबराइएगा नहीं, वही चीज़ है, बस नाम चेंज है, अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है ना। चलिए अब इसका वर्णन करते हैं। तो मेरे प्यारे सुनो, क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल निर्माण की विधि में या सिरका निर्माण की विधि में एक क्या लेते हैं, एक लकड़ी का डैंग, क्या लेते हैं, एक लकड़ी का डैंग लेते हैं जिसमें दो तल होते हैं, जिसमें दो तल होते हैं। पहला होता है हमारा ऊपरी तल, ये वाला, ये दिख रहा है, पहला होता है हमारा ऊपरी तल, और दूसरा होता है ये आभासी तल, सिर्फ आभास के लिए होता है तल, ये दूसरा होता है हमारा आभासी तल। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इन दोनों तलों के बीच में, ये पहला तल होगा, ये दूसरा तल होगा, इन दोनों तलों के बीच में लकड़ी का भर देते हैं बुरादा। क्या भर देते हैं, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा या लकड़ी का छीरन, है ना। वो भी मैं कैसे, पुराने सिरका में भिगोकर, किसमें, पुराने सिरके में भिगोकर, लकड़ी के बुरादे को पुराने सिरके में भिगोकर क्या करते हैं, भर देते हैं। तथा इनके बीच में, तथा इनके बीच में माइक्रोडर्मी, माइक्रोडर्मी एसिटू जीवाणु, माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु को भी मिला देते हैं। कहते हैं माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु को भी करते हैं मिला देते हैं। और जब ऊपर से, और जब ऊपर से 10 से 12, सॉरी 10 से 12 क्या है ये, जब ऊपर से 10 से 12% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, 10 से 12% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, तो आभासी तल के नीचे, आभासी तल के नीचे मतलब ये वाले भाग में क्या होता है, बूंद बूंद कर करके एसिटिक एसिड या सिरका एकत्रित होता रहता है, जिसे निकास द्वार की सहायता से, जिसे निकास द्वार की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। कोई दिक्कत मेरे प्रेस गुलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। क्या, बहुत इजी है ना। एक बार पुनः थोड़ा फास्ट तरीके से रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोग को और भी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे गुलो, एसिटिक अम्ल निर्माण की प्रयोगशाला विधि या सिरका निर्माण की प्रयोगशाला विधि, दोनों ही एक ही बात है ना। तो क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल निर्माण की प्रयोगशाला विधि में एक लकड़ी का डैक होता है या डैंक होता है, जिसमें दो तल होते हैं। पहला होता है ऊपरी तल, दूसरा होता है हमारा आभासी तल। क्या होता है, आभासी तल। दोनों तलों के बीच में, दोनों तलों के बीच में लकड़ी का बुरादा पुराने सिरकों से भिगो के भर देते हैं, लकड़ी का बुरादा पुराने सिरके से भिगो के भर देते हैं। तथा इनके बीच में माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु को भी मिला देते हैं। और जब ऊपर से 10 से 12% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, तो आभासी तल से एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित होता रहता है। आभासी तल के नीचे बूंद बूंद कर करके एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित होता रहता है, जिसे निकास द्वार के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से हमें शुद्ध एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त होता है। बात वही है ना, चाहे एसिटिक अम्ल बोल दें या सिरका, हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा करता है आप लोग को भी ये चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका क्या, समीकरण। इसका तीसरा पॉइंट होता है हमारा क्या, समीकरण, है ना। तो समीकरण को प्रॉपर तरीके यही समझ लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, समीकरण, क्या रहते हैं, समीकरण। तो हमने क्या लिया मेरे प्यारे स्कूलों, 10 से 12% क्या लिया, एथिल अल्कोहल। क्या लिया हमने, एथिल अल्कोहल, मतलब कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। प्लस इसकी क्रिया करते हैं किससे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, या ऑक्सीजन के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। और क्या है, माइक्रोडर्मी, क्या है, माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु यहाँ उपस्थित है। तो क्या बन जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है, मतलब कि CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, ये वाला O,
2 हाइड्रोजन इसका बचता है और 1 ऑक्सीजन इसका बचता है। तो 2 हाइड्रोजन इसका और 1 ऑक्सीजन इसका, है ना। तो ये क्या होता है प्लस H2O, जल बाहर निकल जाता है। क्या, जल हमारा बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारा क्या, एसीटल्डिहाइड। क्या होता है, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड संतुलित है क्या, यस। CH3 CH3 CH2 CH, एक ये वाला और 2 ये वाला, तो CH2 और एक 3 है, तो 1 2 3, 1 2 ऑक्सीजन, 1 और 2 ऑक्सीजन। समीकरण हमारी क्या है, संतुलित है। अब ये बनने वाला एसिटल्डिहाइड, क्या बनने वाला एसिड पुनः ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है ना। पुनः मतलब कि CH3 बॉन्ड CHO पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करता है माइक्रोडर्मी माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में या उसके साथ, एसिटी जीवाणु के साथ क्रिया करता है, तो शुद्ध एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मतलब CH3 ये वाला COO बॉन्ड COO ये H, ये होता है हमारे का एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। तो ऐसा करता मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स कॉपी के डायग्राम की ओर। तो सिरका का भी आप लोग डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन सिरका कहलाता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, मैंने इसको नहीं बताया, सॉरी उसके लिए, है ना। बहुत इजी है, इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं है। चलिए आप लोगों ने सिरका के डेफिनेशन को लिख लिया है, तो अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये रहा इसका डायग्राम। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बना लीजिए। बहुत ईजी है ना, बहुत इजीली है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और ये रहा हमारा विधि का वर्णन। क्या रहा, ये रहा हमारा विधि का वर्णन। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से विधि का वर्णन कर लीजिए। क्या है, निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं। निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिए। बहुत इजीली है। क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं इसके समीकरण में नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए पहुंच चुके हैं समीकरण में। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के समीकरण को भी लिख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे लोग, आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नया है तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके। चलिए प्यारे मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।